हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पर्सनैलिटी? डिस्कस द फाइव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट रेलिवेंस इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2023-2022 में आ चुका, उससे पहले भी आ चुका है। ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें ना आपको फाइव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बोले, आपको मॉडल लिखना। जब आपको सिर्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी होगी ना, तब वो अलग अलग ट्रेड्स लिखने हैं, वो अलग होगा आपकी बुक में। लेकिन जब आपको फाइव थ्योरी लिख दिया ना, तो आपको मॉडल लिखना है। ठीक है, काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मीनिंग और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? यहाँ इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत होगा तो आप सही लिख लेना। इसमें क्या लिखता है कि पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक एंड रिलेटिव स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर। इट रिफ्लेक्ट हाउ एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अनदर एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। देखो, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी, आप अगर आप वर्ड सोचो तो आप क्या आता है आपके दिमाग में? पर्सनैलिटी, आपके दिमाग में ये आता है ना कि भाई उसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, उसकी वो सोचता कैसे है। ठीक है, वो रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, वो हर एक चीज उसके अगर कोई सिचुएशन रख दी तो कैसा है। तो आप ऐसे ही बोलते हो ना कि आपके दिमाग में ये होता है ना कि भाई ये जो इंसान है, इसका जो पर्सनैलिटी बड़ी शांत पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट है, ये नहीं ज्यादा बात करता। अरे ये वाली मेरी फ्रेंड बड़ी एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बोलती रहती है। ये वाला तो बड़ा डरपोक है। ये क्या आपकी पर्सनैलिटी है? ये आपकी ट्रेट है कि भाई आप ऐसे ही हो। तो वही बोलता है कि जो पर्सनैलिटी है वो एक यूनिक हो सकती है, या तो अलग हो सकती है, या तो एक स्टेबल पैटर्न है। मतलब कि एक ऐसा पैटर्न है जो कि आप ऐसे ही हो। तो वो बोलता है कि जो कि बिहेवियर, थॉट, इमोशन होता है, जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि पर्सनैलिटी है ये। तो ये बोलते हैं कि ये वही चीज ऐसे बोल सकते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है दूसरे के साथ, या कैसे वो रिएक्ट करता है एक सिचुएशन को या एनवायरमेंट के चेंजेस में। होते हैं ना काफी लोग, कोई चेंजेस देखते तो डर जाते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी है। वो ऐसे चीजों को, चैलेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसा है जिसको नई चीज बोलो तो कितना ऐसे उछलने लग जाता है, मैं करूंगा मैं करूंगा, वो एक पर्सनैलिटी। कोई ऐसा होता है 20 साल का हो जाता है, 21 साल का, लेकिन बचपने जैसा काम है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, छोटी बात हो जाती है वो उसकी पर्सनैलिटी है। वो क्राई, जैसे क्राई बेबी क्या बोला, जैसे रोता रहता है। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी है जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूनिक या आपकी एक पैटर्न है एक बिहेवियर का। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है? इन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हेल्प मैनेजर प्रिडिक्ट एम्प्लॉय बिहेवियर, इंप्रूव जॉब फिट, मोटिवेशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। अब बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में हमें पर्सनैलिटी जानने की क्यों जरूरत है? हमें क्यों पहचानना कि भाई कौन सा इंसान किस पर्सनैलिटी का? भाई आफ्टर उस बात ही वो बोलते हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनैलिटी को समझ लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है। आप उस अकॉर्डिंग से अपना मोटिवेशन की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आपको पता लग जाता है कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा आदमी किस जॉब के लिए सुटेबल है। ठीक है, आप लीडरशिप अच्छी कर सकते हो। इन सब के लिए आपको पर्सनैलिटी जानना बहुत जरूरी है। देखो आफ्टर सी बात है, अगर आप लीडरशिप में ऐसा कोई क्वालिटी यूज कर रहे हो, आपने देख लिया कि भाई आगे का जो इंसान है वो बड़ा डरपोक टाइप का है। ठीक है, वो छोटी छोटी आप डांट दोगे तो वो डर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सिचुएशन में उससे ऐसा लीडरशिप स्टाइल नहीं यूज करते जो कि बड़ा स्ट्रिक्टनेस हो। आप उसे प्यार से लीडरशिप स्टाइल यूज करोगे, मोटिवेशन ऐसा करोगे। कुछ लोग होते हैं जो कि पैसा देख के, मतलब सिर्फ ऐसे देखते सैलरी बढ़ती जाए, तो उन लोग का पैसे का लालच देके, मतलब रिवॉर्ड का ऐसे लालच देके उनसे काम करवा सकते हो। तो ऐसे हेल्प करता है। अलग अलग इंसान अलग अलग चीज में अलग अलग रिएक्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं कि बाय अ बिग फाइव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि द बिग फाइव मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड, ये क्या, इसको बाई फैक्टर मॉडल भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये बोलता है कि जो फाइव थ्योरी, बिग थ्योरी ऑफ मॉडल है ना, ये कहीं ना कहीं एक वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है कि भाई एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है? इट स्टेटेड दैट पर्सनैलिटी कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग फाइव बोर्ड डिमेंशन ऑफ्टन रिकमेंडेड बाय द एक्रोनियम ओशन। ठीक है, ये बोलता है कि हम फाइव बोर्ड डिमेंशन में, मतलब पांच हिस्सों में हम बांट सकते हैं किसको, एक इंसान की पर्सनैलिटी को। और ये सिर्फ ज्यादा सर किस नाम से जाना जाता है? ओशन। ओशन मतलब क्या? क्रोनोनियम, मतलब हर एक का नाम का एक एक अक्षर उठाया गया है। ठीक है, तो उन सबके अक्षर को मिला के ओशन बना। काफी बार ऐसे ट्रिक लगाते हो ना, कोई पूरा आपकी हेडिंग होती है, तो इसे याद करने के लिए आप हर एक हेडिंग से एक एक अक्षर उठाते हो और उसे जोड़ के एक नाम बना देते हो। वैसे इन्होंने इसे ओशन का नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो पहला क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। देखो ओपन का ओ ले लिया है, पहला ओपन का ओ ले लिया। ठीक है, तो बोलता है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ये क्या बोलता है कि इट रेफर टू द डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड प्रेफरेंस फॉर नोवेल्टी। ठीक है, ये क्या बोलता है कि भाई ये क्या है? ये एक डिग्री है किसकी? एक इंटेलिजेंट की, मतलब आपके पास कितनी क्यूरियोसिटी है, आप कितनी क्रिएटिविटी हो। ठीक है, इन सब चीजों की। ये बोलता है कि पीपल हाई इन ओपननेस आर इमेजिनेटिव, इनोवेटिव एंड विलिंग टू टेक रिस्क। ठीक है, आगे क्या लिखा है? लो ओपननेस मीन्स बीइंग
कन्वेंशनल प्रेफरिंग रूटीन एंड ट्रेडिशन, ठीक है। ये बोलता है कि भाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस का यही है कि भाई आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, कितने आप क्यूरियोसिटी हो, कितनी आपको जो चीज जानने की कितनी वो होती है ना, कि हमें जानना है ये कैसे हुआ, कैसे वो वाले पर्सन क्वेश्चन पुट करने वाले, आप कितनी क्रिएटिव, आपको हर एक चीज क्रिएटिविटी करनी है, ये उसकी एक डिग्री है, ये बताता है। अगर आप हाई ओपननेस हो, ठीक है, आप अगर ज्यादा ओपननेस हो तो आप क्या करोगे, आप इमेजिनेटिव होगे, ठीक है, आप ज्यादा ज्यादा चीजें इमेजिन करोगे, आप इनोवेशन करोगे, ठीक है, आप कोई भी चैलेंजेस लेने को, कोई भी रिस्क लेने से डरोगे नहीं। लेकिन जो कोई लो ओपननेस होगा, जो कम ओपननेस वाला होगा, वो क्या करेगा, वो कन्वेंशनल होगा, अपने आप में रहने वाला, वही रूटीन का वर्क यूज करने वाला, ट्रेडिशन यूज करने वाला, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल क्या है, एम्प्लॉय हाई इन ओपन्स अडॉप्ट वेल टू चेंज एंड कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव आइडिया एंड नॉलेज। बोलते हैं कि जिसके पास जो एम्प्लॉय हाई ओपन्स होगा, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी चेंजेस को अडेप्ट करेगा, कंट्रीब्यूट करता है न्यू न्यू क्रिएटिव आइडिया में। होता है ना कि आप अगर बैंक का काम कर रहे हो, तो आपको लो ओपनिंग्स वाला इंसान चल जाएगा, ठीक है, लो ओपनिंग्स वाला काम चल जाएगा, बिकॉज आपको रेगुलर वही जॉब पे जाना 9 to 5 वाली, ठीक है। लेकिन आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या आपको न्यू न्यू क्रिएटिव आइडिया लाने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए न्यू न्यू आइडिया लाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको हाई ओपनिंग्स होना जरूरी है, ठीक है। आगे क्या है, सेकंड क्या है, कौन कौन साइज कौन साइज सॉरी कौन साइटिनसनेस, ठीक है। इसने देखो सी ले लिया है किसका, ओशन का, ठीक है। ये बोलता है इट रेफर टू द, ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखते भी गई हूँ सीई, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इट रेफर टू बीइंग ऑर्गेनाइज डिपेंडेबल एंड डिसिप्लिन अचीवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है। ये बोलते हैं कि किसको रेफर करते हैं कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हो, आप कितने डिपेंडेबल हो, आप कितने डिसिप्लिन हो, ठीक है। होता है ना कि एक होते हैं ना बड़े आज्ञाकारी टाइप, बड़े रूल रेगुलेशन में रहने वाले, वो आप कितने हो, आपकी उस चीज की डिग्री कितनी है। आगे क्या बोलते हैं कि हाई कॉन्सिक्वेंसनेस इंडिकेट केयरफुल प्लानिंग, परसिस्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लो कॉन्सिक्वेंस में बीइंग केयरलेस और लेस गोल ओरिएंटेड। वो बोलते हैं कि जो हाई होगा ना, उस वो क्या होगा, वो बड़ा प्लानिंग से काम करेगा, बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको बड़ी टेंशन होगी कि गोल अचीव हो जाए। लेकिन जो दूसरा लो वाला होगा ना, वो क्या होगा, केयरलेस होगा, जा होता है तो होने दो, मेरी तो सैलरी मिल रही है, वो इतना टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। आगे ये बोलता है कि थर्ड क्या है, एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का देखो ई ले लिया उन्होंने, क्या बोला, इट डिस्क्राइब हाउ आउट गोइंग सोशलेबल एंड एनर्जेटिक अ पर्सन इज। एंड ये बोलता है कि भाई एक पर्सन कितना दूसरों से मिलजुल है, कितना वो एनर्जेटिक है, ठीक है, ये इस डिग्री को बताता है। अब क्या बोलते हैं कि हाई एक्सट्रोवर्जन टॉकेटिव, assertive, enjoy working with a pupil, low extroversion, introversion, quiet, prefer independent work। वही बोलता है कि जिस जो हाई एक्सट्रोवर्जन होगा ना, वो ज्यादा बात करेगा, हमेशा अटेंटिव रहेगा, मतलब टेंशन हमेशा क्रिएट रहती है, क्या हो रहा है इधर उधर, क्या हो रहा है, वो लोगों से बात करने में, काम करने में बड़ा मजा आएगा उसको। लेकिन जो लो एक्सट्रोवर्जन, वो इंट्रोवर्ट बोल सकते हो, इंट्रोवर्ट, चुपचाप रहने वाला, एक जगह बस काम करने वाला, उससे कोई ज्यादा बात करने तो उतना ही आंसर देने वाला, वो वाला इंसान होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, अग्रीएबलनेस, उसमें ए ले लिया है। इसमें क्या बोलता है, इट रेफर टू बीइंग कोऑपरेटिव, ट्रस्ट एंड काइंड एंड हेल्पफुल। ये बोलता है कि आपको ये बताता है कि आप कितने कोऑपरेटिव हो, कितना आप किसी के साथ अग्री कर सकते हो, कितने आप काइंड रह सकते हो, कितने हेल्पफुल रह सकते हो, ठीक है। हाई एग्रीएबलनेस, फ्रेंडली, स्पोर्टिव एंड टीम ओरिएंटेड। बोलता है कि जो हाई एग्रीएबल होगा ना, वो फ्रेंडली होगा, ठीक है, आपसे अच्छे से दोस्ती करके रहेगा, आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, ठीक है, टीम ओरिएंटेड रहता रहेगा, ठीक है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि टीम ओरिएंटेड रहता रहेगा। लेकिन वहीं पे जो लो अग्रीवनेस रहेगा, वो मोर कॉम्पिटिवनेस रहेगा, क्रिटिकल रहेगा, अनकोऑपरेटिव रहेगा, ठीक है, मतलब हमेशा अपने कंपटीशन में पड़ता रहेगा, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है, वो ऐसे वाला इंसान रहेगा। अब क्या आ गया, न्यूट्रलिज्म। ये क्या बोलता है कि इट रेफर टू द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन लाइक एंजाइटी, एंगर एंड डिस्पेस। ये बोलता है कि भाई आप कितने नेगेटिव इमोशंस बड़े काफी होते हैं ना, बड़े कुछ भी बोल दो, कितना भी सपोर्ट कर लो, हमेशा नेगेटिविटी में ही रहते हैं, कितनी कि यार ये नहीं होगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा, हमेशा उनके पास बैठे हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार नेगेटिविटी तो हमें भी, वो नेगेटिविटी तो हमें भी लगने लग गई, हम तो पागल हो जाते हैं, जात मर चूल्हे बाढ़, होता है ना। तो वो वाला कि भाई आप कितने एक्सीटियर, कितने एंगर में रहते हो, कितने डिप्रेस डिप्रेस यार स्पेलिंग की वर्ड ही नहीं आ रहा, एंगर में रहते हो, कितने आप नकारात्मक हो, तो ठीक है। वो बोलता है कि अब देखो हाई न्यूट्रिज्म क्या बोलता है, इमोशनली अनस्टेबल, इजली स्ट्रेस्ड, मतलब कि उसका इमोशन ही स्टेबल नहीं है, हमेशा टेंशन में रहता रहता है, ठीक है। आगे चलकर न्यू न्यूट्रिज्म में क्या बोलते हैं, काम है, ठीक है, इमोशनली स्टेबल है, मतलब हमेशा शांत रहने वाला, इमोशनली स्टेबल रहने वाला, जल्दी अपना आपा नहीं खोने वाला, ठीक है। अब आ गया रेलिवेंस ऑफ बिग फाइव थ्योरी इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल फील्ड। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये बोलता है द बिग फाइव मॉडल इज हाईली यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखो पहला, बेटर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये बोलता है हेल्प मैच कैंडिडेट स्ट्रेट विद जॉब रिक्रूटमेंट, एग्जांपल हाई एक्सट्रोवर्जन फॉर सेल रिकॉर्ड्स, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई आपको कौन सी जॉब आपके लिए किसके लिए सुटेबल है, इसमें हेल्प करता है। देखो मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप ज्यादा
आप ज्यादा अगर एक्सट्रोवर्जन हो, ठीक है, आप ज्यादा बात करने वाले हो, तो आपके लिए सेल रोल्स अच्छा है, क्योंकि सेल रोल में देखो आपको ज्यादा से ज्यादा बात करनी है, ठीक है, आप किसी के साथ मिलजुल के रहना है, एनर्जेटिक रहना है। वही आप सेल जो सेल रोल कर रहा है उसको इंट्रोवर्ट को दे दोगे, तो इंट्रोवर्ट क्या बोलेगा भाई, वो तो आगे चुपचाप रहने वाला, अलग रहने वाला काम है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि भाई कैंडिडेट को जॉब रिक्वायरमेंट के साथ मैच करने में, ठीक है। सेकंड क्या है, इंप्रूव टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी डिफरेंस, हेल्पिंग क्रिएटिंग बैलेंस टीम। बोलते हैं कि भाई आपको पता है कि पर्सनैलिटी का, तो आप बैलेंस बना के रखते हो। देखो अगर आप एक टीम में सारे ही इंट्रोवर्ट हो जाएंगे तो आइडिया कैसे शेयर करेंगे, ठीक है। वो एक डिसीजन मेकिंग पे कैसे सोचेंगे, कोई भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी अगर सारे ही आप ऐसा मान लो कि सारे ही आप ऐसे मान लोगे कि जो लो ओपननेस वाले होंगे तो सारी चैलेंजेस से डर जाएगी पूरी टीम भी, तो कैसे होगा, सपोर्ट कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा। तो बोलते हैं कि ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें भाई अगर इंट्रोवर्ट है तो उसमें एक्सट्रोवर्ट भी होगा, ताकि अगर एक नहीं बोल रहा तो दूसरा उसे सपोर्ट करेगा, तो बोल पूछेगा, ठीक है। अगर एक चैलेंजेस एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा तो दूसरा चैलेंजेस स्टेप करने वाला होगा, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, तो वो कहीं ना कहीं टीम वर्क अच्छी बनती है, ठीक है। लीडरशिप इफेक्टिवनेस, ये बोलते हैं कि लीडर हाई इन कॉन्सियसनेस एंड इमोशन स्टेबिलिटी, हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर। बोलते हैं कि भाई ये भी देखना है किसे लीडर देना है, लीडर कौन बनेगा। आप इंट्रोवर्ट को लीडर बना दोगे या लो ओपननेस वाले को लीडर बना दोगे जो चैलेंजेस से डर रहा, तो लीडर काहे का। तो वही बोलते हैं कि ऐसे को लीडर बनाएगा जो हेल्पफुल होगा, ठीक है, हाई एक्सट्रोवर्शन होगा, मतलब एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले इंसान को आप लीडर बनाओगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब फिट। ये बोलता है मैनेजर कैन असाइन टास्क बेस्ड ऑन पर्सनालिटी ट्रेट फॉर द हाई सेटिस्फेक्शन प्रोडक्टिविटी। वो बोलता है कि जैसे उसकी जॉब रहेगी, जैसे उसकी पर्सनालिटी, वैसे ही आप उसको जॉब दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख लो कि अगर अगर आपको आपको क्या कहते हैं उसको, डिजिटल डिजाइनिंग के लिए या ऐप डिजिटल जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर उसके लिए आपको या एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर आपको कोई जॉब देनी है, तो आप किसको दोगे, उसको दोगे जो एक्सट्रोवर्ट होगा, ठीक है, जो क्रिएटिविटी भी होगा, ठीक है। तो उसको ऐसे थोड़ी ना दोगे जो कि पहले ही चैलेंजेस से डर जा रहा है, जो डेली का वर्क करना चाहता है। तो वो बोलते हैं कि जो फिट के लिए अच्छा है, एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं नॉलेज ऑफ अग्रीवनेस एंड न्यूट्रिज्म हेल्प रिजॉल्व इंटरपर्सनल रिलेशन। तो आपको पता लग जाता है कि भाई ये कितना हेल्पफुल है, ये कितना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कंफ्लिक्ट है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस, ओपननेस हेल्प प्रिडिक्ट हाउ एम्प्लॉय रिएक्ट टू इनोवेशन एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि आपको पहले से पता लग जाता है कि भाई ये इतने लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इतने आप लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक चेंज लाना है तो आप सोच के लाओगे। देखो अगर आपकी ज्यादा परसेंटेज ऐसी होगी जो अडेप्ट करने वाली नहीं है, चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली नहीं, तो आप लाके क्या करोगे, ठीक है। तो भी मतलब वो हो जाएंगे कि नारे लगने लग जाएंगे कि नहीं नहीं हटाओ। तो वो बोलते हैं कि उस सिचुएशन से है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप अडेप्टेबिलिटी को चेंज करोगे। कंक्लूजन क्या आ गया कि पर्सनैलिटी प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल बिहेवियर एट वर्क। द बिग फाइव पर्सनैलिटी मॉडल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय ट्रेट। ये बोलते हैं कि पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंडिविजुअल की बिहेवियर को एक वर्क के ऊपर, जो फाइव पर्सनैलिटी मॉडल है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वे है एक एम्प्लॉय के ट्रेट को समझने के लिए। बाय यूजिंग दिस टीम फ्रेमवर्क, मैनेजर कैन इंप्रूव रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग लीडरशिप एंड टीम डायनेमिक लीड टू द बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बोलता है कि इसकी मदद से हम कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट अच्छी कर सकते हैं, ट्रेनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, लीडरशिप अच्छी कर सकते हैं, टीम अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब